दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि आज का इंसान जो कुछ करता है वो जता देता है। हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो जता देते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा सब कुछ करता है हमारे लिए, फिर भी हमको एहसास तक नहीं होने देता कि वो कर रहा है। और आज का इंसान छोटी सी भी चीज़ कर दे किसी के लिए तो वो कहीं ना कहीं जता देगा और आपको महसूस करा देगा कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। और परमपिता परमात्मा ने पूरा आपको जीवन ही दे दिया और फिर भी आपको एहसास तक नहीं होने दिया कि उसने किया है। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा, किसी भक्त ने क्या खूब कहा कि मैं उस एक मालिक के सामने, उस परमपिता परमात्मा के सामने, उस खुदा के सामने झुकता हूँ और वो मुझे फिर कहीं नहीं झुकने देता। जब हम परमपिता परमात्मा के चरणों में झुक जाते हैं तो उनकी मौज से, उनकी कृपा से वो मैं किसी के चरणों में नहीं झुकने देते। लेकिन हम लोग उल्टे हैं, हम हमेशा संसार के चरणों में झुकते रहेंगे, यहाँ के लोगों के, लेकिन उस मालिक के, उस परमपिता परमात्मा के चरणों में कभी नहीं झुकते और हम छोटी छोटी चीज़ों को जता देते हैं। तो मैं आपको एक रहीम के बारे में, रहीम दास के बारे में एक आपको बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन में सीख लेने वाली एक दुआ बताने जा रहा हूँ। तो रहीम दास सुबह सुबह अपने घर के बाहर बहुत सी चीज़ें रख के बैठ जाते थे, जिसको जो चीज़ चाहिए वो दान में दिया करते थे। और लोग देख के अचंभा करते थे कि ये आदमी इतने दान करते हैं रहीम दास और फिर भी इनके सर हमेशा झुका हुआ रहता है, इसका राज क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो लोग बागों ने उनसे पूछा कि रहीम दास जी, आप ये बताइए, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना पुण्य कर रहे हैं, इतना नेकी का काम करते हैं, फिर भी आपकी गर्दन हमेशा झुकी हुई क्यों रहती है। तब रहीम दास ये दुआ कहते हैं कि देननहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग मुझ पे भ्रम करें ताते नीचे नैन। तो वो कहते हैं कि देने वाला और करने वाला तो कोई और है, लेकिन लोगों को भ्रम बना है कि ये मैं कर रहा हूँ। आज हम अपने जीवन में अगर समस्या हमारे जीवन में आ रही है, हम दुखी हैं, तो सबसे बड़ा कारण हमारी मैं है कि मैं कर रहा हूँ। जब हम इस भाव में जीने लगते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, करने वाला तो मालिक है, वो परमपिता परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो संत सद्गुरु हैं, लेकिन हम बीच में यही कहने लगते हैं कि मैं कर रहा हूँ। जब हम सब कुछ उस पर नौछावर हो जाते हैं, उनके चरणों में पहुँच जाते हैं और सब कुछ परमपिता परमात्मा की इच्छा से अपने जीवन को जीने लगते हैं, तो हमारे जीवन में फिर कोई दुख नहीं रहता और हम परम शांति की अनुभूति करते हैं। तो मित्रों, सभी से अनुरोध यही करूँगा, आप जो भी कुछ करें उसमें अपने आप का क्रेडिट ना दें कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, बोलने चालने में कभी कह आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन मित्रों जब हम ध्यान से गौर से देखेंगे तो परमपिता परमात्मा ही कर रहा है और हम बीच में यही कहने लगते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ, तो आप हमेशा ये बात सोचना कि मरता तो कोई अपनी इच्छा से है नहीं, लेकिन फिर भी हम मर जाते हैं। तो परम कोई शक्ति ऐसी है जो हमारे जीवन में अच्छा बुरा सब कर रही है। तो कभी भी अभिमान में आके दूसरों को नीचा ना दिखाएं और जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें, उस मालिक की ध्यान भजन सुमिरन करें, जिससे हमारा जीवन सुख में होता है। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि भैया सुख रहने का क्या राज है, आदमी सुख कैसे रह सकता है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप किसी सद्गुरु को चरणों में बैठो और ध्यान लगाओ और परमपिता परमात्मा की भक्ति करो। यही सुखी रहने का मूल मंत्र है। और बाकी सब कामों में आदमी को लगता है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है। लेकिन दूसरों से सम्मान मिलता है, इसलिए वो उस दुख को, घूंट को
बड़े आराम से पी जाता है, अरे मैं तो ठीक हूँ, दूसरा समझ रहा है मैं सुखी हूँ, तो इसलिए वो लोगों से नहीं कह पाता कि मैं सुखी हूँ, लेकिन वास्तविकता में वो दुखी रहता है। और जब वो उस मालिक के, उस परमपिता परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस खुदा से जुड़ जाता है, तब वो वास्तविकता में सुख की प्राप्ति करता है और असली सुख को जान पाता है। तो एक बार जब बुद्ध सब लोगों को सत्संग सुना रहे थे, तो अपने भिक्षुओं से कहते हैं कि भिक्षुओं, ये जंगल देख रहे हो? नहीं, हाँ। तो उनने कही अपनी मंडल वो ढाई कुंडली उसमें पत्ते भर लिए और कहा कि भिक्षुओं, मैं अभी तक जो जितना बोल पाया वो इतना ही है, और परमपिता इस जंगल की तरह विराट है। इस प्रकार ये जंगल विराट है, दूर दूर तक फैला हुआ है, अनगिनत इसमें पत्ते छिपे हुए हैं। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा है। मैं कितना बोल पाया ये तो बहुत कम है, लेकिन परमपिता परमात्मा की विराटता तो बहुत ही ज़्यादा है, उसको हम बखान नहीं कर सकते। सारे संत महापुरुष उसकी प्रार्थना आराधना कर कर के थक गए, फिर भी उसकी विराटता को नहीं जान पाए। लेकिन जब हम किसी संत सद्गुरुओं के चरणों में बैठने लगते हैं, जब हमारी परमपिता परमात्मा से लौ जुड़ने लगती है, तो हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाते हैं कि हम वास्तविकता इस धरती पर क्यों आए और हमारे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। सभी नागरिकों का, सभी व्यक्तियों का, सभी आदमियों का, सभी स्त्रियों का जीवन का उद्देश्य केवल परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करना है। यूँ तो अपन इस धरती पे आए, किसी की माँ बन गए, किसी की बेटी बन गए, किसी की पत्नी बन गए, लेकिन असली उद्देश्य परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करना, उसके धाम निज घर पहुँच जाना। लेकिन उसके निज घर धाम में बगैर सतगुरु के, बगैर गुरु से पहुँचना असंभव है। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि हम गुरु की तलाश करते हैं लेकिन हमें सच्चे गुरु नहीं मिलते। तो मित्रों, इस पर आप ध्यान ना दें कौन सच्चा गुरु है कौन झूठा गुरु है। जब आपकी खोज सच्ची होगी, आप सच्चे शिष्य बन जाएंगे, तो सच्चे गुरु आपको अपने ही आप मिल जाएंगे। सबसे बेहतर है कि सबसे पहले हम सच्चे शिष्य बने, तो हमको ऑटोमेटिकली अपने आप सच्चे सद्गुरु मिल जाएंगे, जिसकी पहुंच परमपिता परमात्मा से, उस मालिक से, उस खुदा से होगी। और हम इस जन्म मरण की पीड़ा से हमें, इस आवागमन से हमें मुक्त कर देंगे और परमपिता परमात्मा के धाम में पहुंचा देंगे। उनका, सद्गुरुओं का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि यहाँ के जीव जो जन्म जन्मांतर से यहाँ से भटक रहे हैं, दुख पीड़ा भोग रहे हैं, परेशान हैं, उनको इन पीड़ाओं से बचा के उस मालिक के जहाँ, उस खुदा के दरबार में पहुँचा के जीव को जन्म मरण से मुक्त कर दो। जीवात्मा जो करोड़ों जन्मों से दुख भोग रही हैं, धरती पे जन्म रही हैं, मर रही हैं, जन्म मरण की पीड़ा से परेशान हैं, तो संत सतगुरु अपनी कृपा मौज से उन पर कृपा दृष्टि कर देते हैं और वो ध्यान भजन उनसे करवा के इस आवागमन, इस धरती के, इस जहाँ से उस मालिक के जहाँ तक ले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ आप परमानेंट और हमेशा के लिए रहने नहीं आए, यहाँ तो हम कुछ समय के लिए आए हैं। जिस प्रकार अपने एटीएम में बैलेंस रहता है, किसी के एटीएम में 10,000 बैलेंस है, तो जब आप एटीएम में कैश निकालने जाते हो तो आप 10,000 से नीचे जो भी पैसे निकालेंगे वो निकलते आएंगे। जब हमारा अमाउंट 10,000 से ऊपर चला जाता है तो एटीएम कह देता है कि अब आपके खाते में पैसे नहीं हैं, आपका खाते में इससे ज़्यादा नहीं निकल सकते। इसी प्रकार हमें परमपिता परमात्मा ने ये सांसें दी हैं, जब हमारी ये सांसें ख़त्म हो जाती हैं तो हमारा भी बैलेंस ख़त्म हो जाता है और हमारी रूह चली जाती है। तो सभी से यही कहूँगा कि मरने से पहले उस मालिक को प्राप्त कर लें जो हमारी रूह, हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से बिछड़ी हुई है। जब वो मालिक हमें मिल जाते हैं तो हम परम सुख की और शांति की
प्राप्ति होती है। धन्यवाद।